हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ रीना। रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स आज इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया है। आज का वीडियो है बच्चों की स्पीच कैसे लाए। काफ़ी पेरेंट्स परेशान रहता है, बच्चे को 6 महीना 7 महीना स्पीच क्लास में डाला है, स्पीच थेरेपी करा रही हूँ तो बच्चा नहीं बोल रहा है। तो पेरेंट्स कोई जादू नहीं होता है तो एकदम से आप 7-8 महीना काम करेंगे और बच्चे बोलने लगेगा। उसके लिए घर पे आपको भी काम करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स सिर्फ थेरेपी लेने से बच्चा बोलता नहीं है और इतना खास कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। थेरेपी सेंटर जाने की ज़रूरत इसलिए है, थेरेपिस्ट से हमें गाइडेंस ही मिलता है, हमें रास्ता मिलता है, क्योंकि उन लोग पढ़ाई करके थेरेपिस्ट हुआ है तो उनके पास हर टेक्निक होता है, हर आइडिया होता है। इसलिए हमें थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। अगर थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, घर पे आके खुद भी काम कराओ। अगर 7-8 घंटा बच्चे के साथ काम कराओगे तो 100% गारंटी आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा। और 7-8 महीना स्पीच थेरेपी करा के इतना जल्दी अगर आप निराश हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हमें पेशेंस रख के काम करना है ना। जब बच्चे को 15 साल 20 साल हो जाए तब अगर बच्चा ना बोले तब हम सोच सकते हैं जो हमारा बच्चा नहीं बोलेगा, बच्चों में मतलब मेरा बच्चा नॉन वर्बल है। उन बच्चा मुझे लगता है उन बच्चा नॉन वर्बल रहता है जो पेरेंट्स ज़्यादा टाइम बच्चे को नहीं देता होगा। बच्चे को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। बच्चों को नीड के हिसाब से हर एक बच्चा जल्दी नहीं बोलता है। कोई कोई बच्चा बहुत लेट लगा लेता है, 2-3 साल भी लग सकता है आपको बच्चे को स्पीच आने में। जिसका मतलब ये नहीं आप हिम्मत छोड़ के और आप सोचोगे थेरेपी सेंटर लेके जा रही हो शायद हुआ से बोलेगा। आपको घर पे भी काम करने की ज़रूरत है। आप घर पे जितना ज़्यादा बिजी रखोगे, बच्चों को अपना दुनिया से जितना जल्दी निकाल पाओगे। घर पे बिजी रखने की और एक्टिविटी करने की मतलब ये है बच्चे को अपना दुनिया से निकालना है। थेरेपिस्ट जो बोलता है हमें जो बोला था अथर्वा को फ्री नहीं छोड़ना, अथर्वा को हमेशा बिजी रखना है और अथर्वा को 1 सेकेंड के लिए अपना दुनिया में खोते हुए नहीं देना। तो अगर मैं ऐसे किया था इसलिए शायद मेरा बच्चा इतना जल्दी सब कुछ इम्प्रूवमेंट कर लिया, जो मेरे मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बच्चा मुझे आइडेंटिफाई करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई होगा, वो बोलेगा, अपना फीलिंग्स बताएगा। कुछ भी नहीं मैंने सोचा था। मैं सिर्फ एक ही ध्यान रखा था, मुझे काम करना है। 5 साल मैं दबा के काम करूँगी, उसके बाद अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तब देखेंगे। तो ये सोच के मैंने, क्योंकि मेरे पास उतना दिमाग भी नहीं था, ज़्यादा दिमाग चलाने से भी फिर पेरेंट्स का दिमाग भटक जाता है, फिर बच्चे को टाइम देना मुश्किल हो जाता है। तो शायद भगवान के लाख लाख शुक्र थी, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था और मेरे पास उतना दिमाग भी नहीं था। सिर्फ मेरे पास ये था जो मेहनत करना है, बस ये दिमाग मेरे पास था, मेहनत करना है। और जो काम थेरेपिस्ट ने मुझे बताता है वो बस कैसे भी करके बच्चे को 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मुझे सिखाना है। तो ये ऐसे करके मैंने अथर्वा को सिखाया। कोई जादू नहीं था जो अथर्वा की सिर पे रख दिया और जादू का झप्पी से अथर्वा बोलने लग गई। बहुत मेहनत करना पड़ा। 11-12 घंटा मैं काम करती थी। 8-9 घंटा तो बहुत कम की बात है, मैं बोलती थी 8-9 घंटा। आप लोग 8-9 घंटा सुन के ही बोलते रहे तो कैसे इतना टाइम काम कराती हो। बच्चे अगर स्कूल जाए तो हम काम कैसे करें अगर बच्चे को समझदारी नहीं है। मैंने तो अथर्वा के लिए ये सोचा था, अथर्वा को समझदारी नहीं है, अथर्वा खुद बोल नहीं सकता है, वो खुद बैठता नहीं है, स्कूल जाके भागता रहता है और उसको आई कांटेक्ट नहीं है। तो मैं स्कूल भेज के क्या करूँ, वहाँ से क्या डॉक्टर इंजीनियर बन के आएगा। कभी मैंने ये नहीं सोचती थी मेरे बच्चे को मैं मतलब पढ़ाई लिखाई करा के आगे बढ़ाऊंगी। मैं हमेशा ये टारगेट रखती थी मेरे बच्चा एक नॉर्मल लाइफ में आ जाए, पढ़ाई लिखाई ना भी करे। बिना पढ़ाई की भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में है, बिना पढ़ाई लिखाई करके भी वो लोग जिंदा रह रहा है। अपना खुद का नीड बता पाए, अपना खुद का काम कर पाए, अपना ज़रूरत की बात बोल सके, अपना खाने पीने का, अपना बॉडी का प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाए, ब्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वही हमारे लिए ज़्यादा है। उसमें मैंने ज़्यादा फोकस किया था, इसलिए मैं अथर्वा के साथ इतना ज़्यादा काम किया। कभी कभी मैं सोचती हूँ कैसे मैंने किया था। तो मुझे लगता है उस टाइम भगवान ने साथ दिया था। मैं उस टाइम बीमार नहीं पड़ती थी और मेरे अंदर बहुत हिम्मत था और एक पावर था जो मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है। ऐसे ही मैं और कभी मैं ये नहीं सोचती थी मेरा बच्चा नहीं बोलेगा। कभी कभी मैं सोचती थी पता नहीं कब तक क्या बोलेगा, क्या करेगा। और बोलने के बारे में तो मैं कभी थेरेपिस्ट से जाके बोलता भी नहीं था, अथर्वा बोलता नहीं है। बस मैंने काम करते रही। और कितना क्लास लिया स्पीच के लिए मैं बताती हूँ। मैं 6 महीना क्लास लिया, 6 क्लास लिया। महीना में मैं 1 क्लास लेती थी अथर्वा के लिए। तो 1 क्लास लेती थी, मुझे एक्टिविटी मिलता था। मैं घर पे 1 महीना काम करा के फिर स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाती थी। स्पीच थेरेपिस्ट मेरे बच्चों के साथ एक भी काम नहीं किया, ना एक एक्टिविटी कराया, ना स्पीच थेरेपिस्ट अथर्वा की स्पीच लाया है। अथर्वा की स्पीच, अथर्वा की इम्प्रूवमेंट जो स्पीच में लैंग्वेज में वो सारा मैंने किया, मैंने सिखाया। लेकिन गाइडेंस ही स्पीच थेरेपिस्ट से मिला। वो थेरेपिस्ट मेरे लिए भगवान है। उन्होंने मुझे अगर गाइड नहीं करा होता, वो अगर मुझे एक्टिविटी नहीं बताया होता तो मैं तो जीरो थी। मेरे पास तो कोई नॉलेज नहीं था, ना मेरे पास यूट्यूब था, ना गूगल सर्च मारने वाला माँ था मैं।
मेरे पास तो कोई दिमाग था ही नहीं कैसे क्या कराना है। तो वो जो थेरेपिस्ट था, स्पीच थेरेपिस्ट, वो 6 क्लास दिया था, 6 महीना में 1 क्लास दिया था। और उसका काम करके 1 साल के अंदर अथर्वा मेरे साथ 1 वर्ड रिपीट करने लगा था, जैसे पानी। फर्स्ट वर्ड था अथर्वा की पानी, फिर बेड, फिर फैन, इस टाइप का वर्ड मेरे साथ रिपीट करने लगा था। ये नहीं है जो एकदम से पानी दे दो, खाना दे दो, ये क्या है बेड है, ये क्या है फैन है, एकदम से ऐसे नहीं बोलता है बच्चा। मतलब कोई जादू नहीं होता है जो हम बच्चे को सिर पे रखेंगे और झटक से मेरा बच्चा बोल लेगा। बहुत मेहनत की ज़रूरत होता है। आप ऑक्यूपेशन थेरेपी का एक्टिविटी में, मुझे ऐसे लगता है ऑक्यूपेशन थेरेपी का एक्टिविटी मैं ज़्यादा फॉलो किया था, ज़्यादा टाइम करती थी, इसलिए अथर्वा की हाइपर एक्टिविटी भी काम डाउन हो गया। अगर बच्चे को हाइपर एक्टिविटी काम डाउन हो जाए तो बच्चे को अटेंशन बहुत अच्छा आता है, आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा आता है, और बिहेवियर की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व होता है। तब जाके बच्चा आपको सुनेगा, बोलेगा, आपको कॉपी करेगा। तो इसके लिए मैंने ऑक्यूपेशन थेरेपी का काम ज़्यादा किया था, और मैं इतना ज़्यादा टाइम अथर्वा के साथ बिजी रखा था। कुछ पेरेंट्स ऐसे कमेंट भी करता है जो अथर्वा की तो इतना ज़्यादा टाइम अगर काम कराएंगे तो बच्चे का बचपन तो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे बच्चे का कोई बचपन नहीं था, और मैं किसी को मतलब किसी के बातों का फॉलो भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे का बचपन इसलिए नहीं था, मेरा बच्चा एक सीवियर ऑटिज्म था। उसको मतलब दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्या बचपन है, क्या लोगों से मिलना है, क्या बोलना है, क्या आई कॉन्टैक्ट देना है, क्या स्थिर होके चुपचाप खड़ा रहना है, कुछ भी नहीं था अथर्वा के। तो उसका कुछ बचपन था ही नहीं। अथर्वा की बचपन अभी शुरू हुआ। अगर मैं उसके साथ बचपन के टाइम एक्टिविटी करके उसको इम्प्रूवमेंट नहीं किया होता तो मेरा बच्चे का अभी जो बचपन आया है वो बचपन नहीं आता, जितना मेरा कॉन्फिडेंस है। तो बच्चे का अगर हम बचपन सोच लिया होता ना तो मेरा बच्चा सीवियर की सीवियर ही रह जाता। तो मैं उसका बचपन नहीं देखा, मैं उसके साथ काम किया, मैं को भी उसको फ्री नहीं छोड़ा, मैं पूरा टाइम काम करते रही। और स्कूल में ये नहीं फोकस किया जो पूरा रोज़ स्कूल भेजूँ और मैं थोड़ा सा प्राइवेसी ले लूँ और अथर्वा स्कूल जाए और मैं बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा और कभी किया भी नहीं। अथर्वा को हफ्ता में 3 दिन मैं स्कूल भेजती हूँ और 2 घंटे के लिए भेजती थी। अभी अथर्वा 6 घंटा के लिए जाता है, अभी भी 3 दिन ही जाता है। ये नहीं है स्कूल से क्या सिखाएगा बच्चों को, अगर घर पे हम काम करके इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो टीचर क्या सिखाएगा। माँ से अच्छा टीचर नहीं होता है, माँ से अच्छा थेरेपिस्ट भी नहीं होता है। माँ अगर घर पे माँ चाहे तो एक बच्चे को ज़मीन से आसमान में उठा सकता है, अगर माँ चाहे तो आसमान से ज़मीन पे गिरा सकता है बच्चे को। तो मैंने ये टारगेट रखा था, क्योंकि मेरे पास तो समझदारी थी नहीं, बाकी पेरेंट्स की जैसी इतना बुद्धि भी नहीं है, मैं इतना समझदार भी नहीं हूँ ना, मुझे मेरे पास फ़ोन था ना, मुझे गूगल सर्च मारना आता था ना, बाहर से कोई पर्सनल नॉलेज मिलता था। तो भगवान की लाख लाख शुक्र है, अभी भगवान की शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे पास फ़ोन नहीं था, बाहर की कोई नॉलेज नहीं था। इसलिए थेरेपिस्ट का हर एक बात मैं भगवान की बात समझ के मैं काम करती थी, और एक्स्ट्रा कोई नॉलेज भी नहीं था। कोई पेरेंट्स के साथ भी ज़्यादा बातचीत नहीं होता था, क्योंकि जो पेरेंट्स थेरेपी सेंटर में आता था उन लोग अमीर आदमी था, तो उन लोग तो मेरे साथ बोलता नहीं था। अगर मैं जाके उन लोग से कुछ पूछती थी तो उन लोग इग्नोर मार देता था। तो उन लोग के साथ इग्नोर मारने से फिर मुझे दुख लगता था, फिर मैं बोलचाल थोड़ा बंद कर दिया था। जो क्या हम अगर कुछ पूछे, उनका बच्चा बोल रहा है, अगर हम जाके पूछती हूँ जो आपका बच्चा बोलने लगे, कितने साल में बोलने लगे, तो उन लोग इग्नोर मार देता था। इसलिए मैं कोई मतलब सीनियर पेरेंट्स से मुझे कोई नॉलेज नहीं मिला। अभी अथर्वा जिस लेवल पे है, सारे मेरा थेरेपिस्ट ने मुझे काम बताया था, सारा काम मैंने करा घर पे, और मेरे बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया। तो स्पीच थेरेपिस्ट भी बहुत अच्छा था मेरा, और ये नहीं है मेरे साथ जो अच्छा था आपके साथ भी अच्छा होगा। काफ़ी पेरेंट्स मेरा थेरेपी सेंटर, मेरा थेरेपिस्ट का नाम जानना चाहता है। पर्सनली मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगी, मैं ये बता सकती हूँ भीमांस हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से मैंने अथर्वा की थेरेपी कराया। और अथर्वा की थेरेपी एक जगह से नहीं करा, 3-4 जगह से कराया। तो भीमांस हॉस्पिटल में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ जाके अथर्वा के नाम लेके अगर पूछोगे तो भी लोग मतलब थेरेपिस्ट लोग बता देगा। तो ऐसे है, मैंने इतना मेहनत किया, इसलिए एक सीवियर बच्चा इस लेवल पे आ गया। नहीं तो अभी तक मेरे नज़र में कोई सीवियर बच्चा मैंने इम्प्रूवमेंट होते नहीं देखा। जहाँ जहाँ मैंने गया अथर्वा को लेके वहाँ पर कोई सीवियर बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पेरेंट्स अगर थेरेपिस्ट के भरोसा में मतलब बैठे रहे, 24 घंटा बच्चा हमारे साथ रहता है। अगर 2 घंटा सेंटर पे जाके काम करेगा तो बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा? नहीं करेगा। जिस दिन मेरे थेरेपिस्ट फर्स्ट दिन मुझे बोला था अथर्वा सीवियर ऑटिज्म है, तो सीवियर ऑटिज्म बच्चा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन आप अथर्वा को 1 सेकेंड के लिए फ्री नहीं छोड़ोगे। अथर्वा को अपना दुनिया में खोता हुए नहीं देना, आपको अथर्वा को उसका दुनिया से बाहर निकलना है। इसलिए आप कोई पर भी जाओ, बाथरूम जाओ, नहाने जाओ, कुछ भी करो, अथर्वा को साथ में लेके जाओ और अथर्वा के साथ बोलते रहो। तो मैंने ऐसे करके अथर्वा की इम्प्रूवमेंट किया है। मैं 1 सेकेंड के लिए नहीं छोड़ती थी, और मेरे पास
साथ इतना मतलब उस टाइम भगवान ने इतना हिम्मत दिया था जो मुझे मेरे अंदर एक पावर था काम करने के लिए, एक इच्छा था जो करना है मुझे। 5 साल मैं अपना जी जान लगा दूंगी 1 सेकंड के लिए, और एक एक मिनट मेरे लिए बहुत कीमती था, और इस बच्चे के लिए एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। अगर ज़्यादा टाइम अथर्वा को स्कूल छोड़ दिया होता तो शायद मेरा बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं करता, क्योंकि स्कूल में बच्चों को फ्री टाइम मिल जाता है। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा सोशल कम्युनिकेशन कर ली। पढ़ाई लिखाई के लिए मैं स्कूल नहीं भेजती थी, मैं स्कूल इसलिए भेजती थी 2-4 बच्चों के साथ मिलेगा, थोड़ा सा मेरे से दूर रहने का आदत होगा, इसलिए मैं 2 घंटा के लिए स्कूल भेजती थी, और मतलब 3 दिन हफ्ता में भेजती थी। और 3 साल अथर्वा स्पेशल स्कूल में गया था, उसके अंदर से 1 साल तो पूरा टाइम ही स्पेशल में बैठता था, और 2 साल आधा घंटा नॉर्मल क्लास में बैठता था और 1.5 घंटा स्पेशल में बैठता था। ऐसे करके धीरे धीरे अभी 10 साल में जब स्कूल ओपन हुआ तब अथर्वा बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल क्लास में बैठता है। नॉर्मल क्लास में 6 घंटा बैठ के आता है, और अथर्वा में अभी स्पेशल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर मैं उस टाइम सोचती होती कि मेरा बच्चा पूरा फुल टाइम स्कूल जाएगा, शायद मेरा बच्चा अभी ये नहीं कर पाया होता। अथर्वा को अगर मैं फ्री टाइम छोड़ा होता तो अथर्वा अपना दुनिया से बाहर नहीं आता। तो इसलिए मैं पेरेंट्स आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, जितना हो सके बच्चे को बिजी रखिए। मुझे तो तरस आता है, बच्चे अगर ऐसे रह जाए, एक बार सोच के देखिए, अगर हमारे बच्चे ऐसे रह जाए तो हमारे पीछे अभी तो हम लोग ख्याल कर रहे हैं, हमारा पीछे कौन ख्याल करेगा, इसको कौन ध्यान रखेगा, कौन इसको पेट भर के खाना खिलाएगा, कौन इसको नहलाएगा, कौन इसका पॉटी क्लीन करेगा, जब बीमार पड़ेगा कौन इसको समझेगा। इसलिए हमें मेहनत करके बच्चे को इस लेवल पे लाना है जो बच्चा अपना फीलिंग्स बता पाए, अपना प्रॉब्लम बता पाए, अपना मन की बातें बता पाए, मतलब अपना खाना पीना हर चीज़ वो बता सके, और कोई पर भी अकेले जा सके आ सके, इस टाइप का इस लेवल की बनाना है। मतलब नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा जॉब करने लग जाए। हर एक बच्चा जॉब नहीं करता है। जैसे मैं नॉर्मल होके मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, तो ये नहीं है कि हमारा बच्चा भी जॉब करेगा। जॉब ना भी करे तब भी बच्चा नॉर्मल लाइफ में आ सकता है। तो इसलिए स्पीच के लिए ज़्यादा घबराइए मत, ऑक्यूपेशन थेरेपी और स्पीच थेरेपी में ज़्यादा फोकस कीजिए। और एडुकेशन का भी स्कूल में ज़्यादा छोड़ने से तो बेटर है। मैं अथर्वा को 2 घंटा स्कूल में छोड़ती थी, और बाकी मैं हर रोज़ 2 घंटा उसको एडुकेशन पे मैं काम करती थी, 2 घंटा स्पीच में काम करती थी, 3 घंटा ऑक्यूपेशन थेरेपी में करती थी। बाकी मैं जैसे वेस्टिबुलर एक्सरसाइज मतलब हाइपर एक्टिविटी 3 घंटा देती थी। फिर सीटिंग एक्टिविटी में जैसे वेस्टिबुलर एक्सरसाइज हो गया हाइपर में, फिर ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल की, अटेंशन एक्टिविटी, लिसनिंग एक्टिविटी, इमिटेशन स्किल एक्टिविटी, बहुत कुछ एक्टिविटी है मेरे चैनल पे, वो मैं करती थी। जो जो वीडियो मेरे चैनल पे है वो सब कुछ एक्टिविटी मैं अथर्वा के साथ प्रैक्टिकली किया है, अथर्वा के साथ किया, और अथर्वा इस लेवल पे आया तब भी मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकती हूँ। अगर मैं कोई काम किया नहीं होता तो मेरे पास इतना नॉलेज नहीं होता, क्योंकि मैं गूगल सर्च मारने वाला माँ नहीं हूँ, मेरे को आता नहीं है गूगल सर्च मारना, ये करना वो करना। अभी 1 साल से मुझे आता है थोड़ा सा गूगल में जाके कैसे सर्च मारना होता है, और अभी तो मेरे पास टाइम नहीं होता है। और अथर्वा के लिए अभी गूगल से और यूट्यूब से देखने के लिए कोई वीडियो है ही नहीं, ऐसे कोई चैनल है ही नहीं जो देख के मैं अपना बच्चे को काम करा सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास भगवान ने इतना दिमाग दे दिया, मैं खुद ही कर सकती हूँ अथर्वा को क्या कराना है। अभी अथर्वा की कोई थेरेपी नहीं चलता है। अभी अथर्वा को घर पे मैंने अपना टेक्निक से उसके साथ हिसाब किताब जैसे जैसे हम अपना लाइफ में जो जो कर सकती हूँ वो मैं अपने हिसाब से सिखाती हूँ। तो इसलिए अथर्वा की जो प्रॉब्लम है अभी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं बचा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, शायद वो भी अगर मैं उसको साथ रही तो वो भी शायद 5-6 साल के अंदर सॉल्व हो जाएगा। जैसे हिसाब किताब करना, बैंक का काम करना, मार्केट से मार्केटिंग करके आना, ये भी अगर इसके हिसाब से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये भी सीख जाएगा। तो इसके लिए थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये हमें खुद सिखाना पड़ेगा, इसलिए अथर्वा को थेरेपी नहीं चलता है। तो पेरेंट्स अगर बच्चे को स्पीच लाना है तो पूरा टाइम 8-9 घंटा बच्चे को बिजी करिए, बच्चे को अपना दुनिया से बाहर निकालिए। और बच्चे को माउथ एक्सरसाइज में जिस वीडियो है, इमिटेशन स्किल का जो वीडियो है वो बच्चे को लेवल के हिसाब से इमिटेशन स्किल पे काम करना है, माउथ एक्सरसाइज पे काम करना है, ऑक्यूपेशन थेरेपी में काम करना है, बच्चे को लिसनिंग स्किल में काम करना है, अटेंशन स्किल में काम करना है। इस टाइप का एक्टिविटी करने के बाद बच्चे को जब आई कांटेक्ट, अटेंशन और बच्चे को लिसनिंग स्किल इंप्रूवमेंट होता है, तब बच्चा जाके और माउथ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। जैसे माउथ का मांसपेशी लो टोन की होता है, अगर स्ट्रांग हो जाए तब बच्चा बोलने लगेगा। बच्चे को कॉपी करना सिखाना है, मतलब साउंड कॉपी करना, एनिमल का साउंड कॉपी करना, इस टाइप का करके फिर बच्चे को चीज़ आइडेंटिफाई करना है। और एक बात है, काफ़ी पेरेंट्स का ये मैसेज रहता है, जैसे मेरा बच्चा बोलता तो है मीनिंगलेस बोलता है। तो पेरेंट्स बच्चे मीनिंगलेस तभी बोलता है अगर बच्चे को गिलास दिखा के बोलोगा। गिलास के बारे में बच्चे को आइडेंटिफाई नहीं है, अगर आप गिलास दिखा के बोलो जो एक क्या है तो बच्चा मीनिंगफुल कैसे बोलेगा। तो इसलिए जितना
ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई कराएंगे पिक्चर के साथ, रियल ऑब्जेक्ट के साथ, बच्चे को उतना नॉलेज आएगा, वोकाबुलरी बढ़ेगा, तब भी जाके बच्चा मीनिंगफुल बोलेगा। अगर गिलास के बारे में बच्चे को पता है, गिलास की आइडेंटिफाई है, तब भी तो बच्चा बोलेगा गिलास है। अगर गिलास के बारे में आइडेंटिफाई नहीं है फुल फाइनल, तो अगर पूछेंगे क्या है तो बच्चा तो बरबर करके अपना लैंग्वेज में दूसरा कुछ बोल देगा, तो मीनिंगफुल कैसे बोलेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा बात कराइए, रियल ऑब्जेक्ट दिखाइए, पिक्चर दिखाइए, हमेशा समझाते रहिए ये क्या है, वो क्या है, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। हर रोज़ 30 ऑब्जेक्ट अगर आप आइडेंटिफाई कराएंगे तो बहुत जल्दी बच्चे को आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। पहले पॉइंटिंग कराना है, उसके बाद बच्चों से मांगना है, उसके बाद बच्चों को पूछना है, बच्चा खुद पॉइंटिंग करके दिखाएगा, उसके बाद बच्चों से मांगेंगे, बच्चा खुद उठा के देगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे स्पीच आता है। तो स्पीच के ऊपर मैंने बहुत कुछ काम किया, ऑक्यूपेशन थेरेपी में बहुत काम किया, स्पेशल एजुकेशन में भी काम किया। इसलिए अभी अथर्वा मोटा मोटी ठीक ठाक लेवल पे है, ऐसे टेंशन वाली ज़्यादा बात नहीं है और थेरेपिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं अपना टेक्निक से एक नॉर्मल बच्चे को जैसे सिखाना होता है उस टेक्निक से मैं अथर्वा को सब कुछ सिखाती हूँ। अभी पढ़ाई भी अथर्वा को मैं कराती हूँ। मैं अथर्वा को ट्यूशन इसलिए नहीं देती हूँ, मैं समझती हूँ मेरे जैसे अच्छा टीचर कोई नहीं होगा अथर्वा के लिए। स्कूल में भी पूरा टाइम पूरा हफ्ता मैं नहीं भेजती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे टीचर नहीं होगा। स्कूल वाला क्या सिखाएगा अथर्वा को? अथर्वा को तो सब कुछ मैंने सिखाया। स्कूल जाके टाइम पास करके आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड कॉपी करके लेके आ जाएगा, बस इसके लिए मैं 3 दिन भेजती हूँ स्कूल में। पूरा टाइम अगर स्कूल भेजूँगी तो फिर बच्चे को बाकी जो उसको जो कुछ सिखाना है, लाइफ की जो स्किल सिखाना है, लाइफ का काम जो सिखाना है, उसके लिए भी तो मुझे टाइम चाहिए। अगर बच्चा 6-7 घंटा स्कूल रहे फिर बच्चा के थक जाता है, फिर बच्चा कुछ मतलब बातचीत भी करना नहीं चाहता है। इसलिए मैं सोचती हूँ, मैं खुद को मतलब ये सोचती हूँ अथर्वा के लिए मैं ही बेस्ट हूँ। मैं किसी पे उतना वो नहीं करती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई इम्प्रूवमेंट करा देगा, कोई बच्चे को सिखा देगा। मैं कोई मतलब टीचर भी नहीं रखा पढ़ाई कराने के लिए। मैं बांग्ला मीडियम में पढ़ाई किया, फिर भी मैं अथर्वा को इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई मैं कैसे भी करके बहुत मुश्किल से मैं अथर्वा को पढ़ाई करा लेती हूँ। उसके लिए मुझे डिक्शनरी यूज़ करना पड़ता है, गूगल सर्च करके उसको पढ़ाई का सब्जेक्ट का चैप्टर की देखना पड़ता है। तो जब अथर्वा जिस दिन स्कूल रहता है मैं देख लेती हूँ, फिर मैं अथर्वा को पढ़ाती हूँ। अथर्वा को पढ़ाना मेरे लिए आसान काम नहीं है, फिर भी मैं पढ़ाती हूँ। तो स्पीच लाने के लिए और बच्चों की इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक माँ के अंदर ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं होता है। एक माँ के अंदर अगर मेहनत करने की ताकत हो और थोड़ा पढ़ा लिखा मतलब समझदार हो और मेहनत करने का ताकत हो तो उनका बच्चा ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। इसलिए पेरेंट्स आप लोग टेंशन मत करिए, फालतू टेंशन करके टाइम वेस्ट नहीं करिए। 1 सेकेंड हमारे बच्चे के लिए कीमती है। इसलिए मैं दिल से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूँगी, बच्चे को पूरा टाइम दे दीजिए, किसी की बात नहीं सुनना। कोई अगर बोले पूरा टाइम देंगे तो हम बच्चे को बचपन ख़त्म हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे का बचपन जब बच्चा इम्प्रूवमेंट करता है ना तब बच्चे का बचपन शुरू होता है। अभी अथर्वा की 10 साल में उसका बचपन शुरू हुआ। अभी अथर्वा अपना फीलिंग्स बोलता है, कभी कोई जाना हो तो बोलता है मामा मुझे मार्केट जाना है, मामा मुझे ये खाना है, मामा मुझे वहाँ पर जाना है। आज जैसे अथर्वा बोल रही थी मामा मुझे गुरुद्वारा जाना है, तो बस अभी तो बचपन है। जैसे पार्क जाने के लिए बोलता है पार्क जाना है, बुध बाजार जाना है, जहाँ जहाँ मार्केट वार्केट बैठता है उसको जो जो पता है अभी, तभी तो बोलता है। और जाके खुश होता है, देखता है, लोग देखता है, फिर कोई से प्रसाद लेके आता है, कोई से भंडारा खा के आता है, तो अभी उसका बचपन शुरू हुआ। और जब अथर्वा को 6 साल 7 साल उम्र था तब अथर्वा की कोई बचपन नहीं था, क्योंकि उसके पास समझदारी था ही नहीं। अभी 10 साल में अथर्वा अपना बचपन एंजॉय कर रहा है। तो बचपन का कोई टाइम नहीं होता है, कोई एज नहीं होता है। हमारा बच्चे का बचपन थोड़ा लेट शुरू होता है। पहले इंप्रूवमेंट करना है बच्चे को, मतलब स्पीच लाना है, उसको बिहेवियर की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हाइपर एक्टिविटी काम डाउन करना है, अटेंशन स्किल इंप्रूवमेंट करना है, आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर लाना है। उसके बाद ही हमारा बच्चे का बचपन शुरू होता है। अभी अथर्वा अपना बचपन अच्छा से जीता है और अथर्वा खुश होता है। कोई लेके जाती हूँ तो खुद बोलता है, कुछ मांग सकता है, मतलब इंजॉय करता है। और पहले की बात थी, कोई बचपन था नहीं मेरे बच्चे को, हाथ छोड़ के भागना कोई ये नहीं था। और मेरे बाल पकड़ के मुझे ज़मीन पे लेटा दिया, बाहर लेके गए तो घर पे आना नहीं, बस इस टाइप की थी। इसलिए पेरेंट्स आप लोग ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन की थेरेपी, तीनों थेरेपी का एक्टिविटी घर पे बहुत ज़्यादा टाइम कराइए। ऑक्यूपेशन थेरेपी ज़्यादा टाइम कराइए, स्पीच 2 घंटा कराइए, स्पेशल एजुकेशन भी 2 घंटा कराइए। और जितना हो सके आप ऑक्यूपेशन थेरेपी का कराइए। तो दिन में कम से कम 9 घंटा 7 घंटा कराइए, तो आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा। और हिम्मत नहीं हारना, आज नहीं बोल रहा है काल बोलेगा, इस उम्मीद से चल के आप लोग काम करते रहिए, ज़रूर बोलेगा। अगर आप 100%
टाइम अगर बच्चे को दिया, आप अपना 100% देंगे तो आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा। अगर आप में कोई कमी रह जाए तो फिर बच्चे को इम्प्रूवमेंट लाने में मुश्किल है। जितना मैंने अथर्वा से सीखा है, मैं अपना 100% दिया तो अथर्वा लेट बोला, लेट सीखा, लेकिन सीख गया। अथर्वा हर एक चीज़ सीखने में 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे भी लगाया था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं पूरा प्रैक्टिस करते रही। मैंने कभी ये नहीं सोचता था क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है। मैं हमेशा ये सोचता था और अथर्वा को बोलता था, बेटा जितना देर लगाना है लगा ले, तेरा मम्मी तुझे सिखा के ही छोड़ेंगे। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितना साल लगाना है। तो ये उम्मीद लेके मैं उसके साथ करती थी। आप लोग भी करते रहिए प्लीज़, आपका बच्चा भी ज़रूर बोलेगा। और हिम्मत हारना ही नहीं, हिम्मत हारना ही नहीं। हम कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर पाओगे। आप भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई दूसरा इंसान नहीं हूँ जो मेरे पास कोई पावर है या मैं कुछ जादू रख दिया सिर के ऊपर और मेरा बच्चा ठीक हो गया। सारे पेरेंट्स बच्चों की इम्प्रूवमेंट कर सकता है। पूरा मतलब दिल से काम करना है, टेंशन नहीं लेना। अगर आप टेंशन लिए तो आप काम नहीं कर पाएंगे। और बार बार आप फ़ोन पे देखते रहेंगे, सर्च मारते रहेंगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको फ़ोन देखना है तो जब बच्चा सो जाए तो आप देखिए। और ज़्यादा फ़ोन पे मुझे लगता है ज़्यादा फ़ोन पे जाना भी दिमाग फिर हो जाता है। एक एक जगह पे एक एक नॉलेज आपको मिलेगा, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कौन सा नॉलेज आपको यूज़ करना है। इसलिए कोई एक चीज़ फॉलो कीजिए और काम करते रहिए तो आपका बच्चे को ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। तो मन शांत करिए और पेशेंस के साथ काम कर रहे, प्यार से काम कर रहे तो स्पीच भी आएगा, समझदारी भी बढ़ेगा। हमारा बच्चा स्कूल जाकर पढ़ाई लिखाई भी करेगा। हमारा बच्चे को सीटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा, बैठेगा, लिखेगा, ब्लैक बोर्ड कॉपी करेगा, एग्जाम देगा। जो अभी अथर्वा 10 साल में दे रहा है। अभी जो मैंने बताया ये अथर्वा 6 साल 7 साल 8 साल में नहीं कर पाते थे, अभी 10 साल में अथर्वा ये कर रहा है। तो उतना नहीं है जो एकदम प्रॉपर परफेक्टली कर रहा है, लेकिन कर रहा है मेरे बिना हेल्प की, टीचर की बिना हेल्प की। जितना उसको आता है उतना कर रहा है। तो यही हमारे लिए बहुत है ना। एक बच्चा अगर स्कूल में जाके बिना हेल्प की, किसी कोई बोले बैठ जाओ, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिना हेल्प की बैठ जाए बच्चा, बिना शैडो टीचर की। अथर्वा को तो कोई शैडो टीचर नहीं था। अथर्वा की स्कूल में अलाउ भी नहीं है जो पेरेंट्स जाके साथ में बैठे। तो अथर्वा 3 साल स्पेशल स्कूल में था। अभी अथर्वा नॉर्मल क्लास में बैठता है, खुद ही बैठता है, खुद ही ब्लैक बोर्ड से कॉपी करके लेके आता है। जैसे करके आता है वो मेरे लिए बहुत है। मैं उसमें ही खुश हूँ। और बच्चा अगर छोटा से छोटा काम करे उसमें ही खुश होना चाहिए। एकदम से ये नहीं उम्मीद करना है मेरा बच्चा फर्स्ट आए, मेरा बच्चा ये कर ले वो कर ले। जो कर रहा है धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो यही उम्मीद लेके आप करते रहिए, आपका बच्चा भी जरूर करेगा। और होप नहीं छोड़ना, बस करते रहिए काम। काम करने से 100% गारंटी आपका बच्चों को इम्प्रूवमेंट होगा। तो आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।